जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ए टू जेड ट्रिकी क्लासेस में। आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक को लेकर के जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अब हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो जानेंगे सबसे पहले कि आखिरकार कोडिंग डिकोडिंग का शुरुआत कहाँ से हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग के पिताजी कौन है। तो इसके पहले हमने 2 लेक्चर 3 लेक्चर में आपको बताया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी थी। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ही कोडिंग डिकोडिंग का जन्म हुआ है। तो जी हाँ, अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज अच्छे से याद है, अच्छे से पता है, क्वेश्चंस के आप सॉल्व कर ले रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आखिरकार कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ हम करते कहाँ पे हैं, तो दैनिक जीवन में भी हमें कोडिंग डिकोडिंग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे आर्मी बटालियन में कुछ आवाज़ के माध्यम से लोग कोड रिकॉर्ड करते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि एक आदमी कुछ ना कुछ आपको देगा, आप उसी चीज़ को फिर से क्या करेंगे, डिकोड कर देंगे। तो कोड करने का मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं ए को अगर मैं बी बोल रहा हूँ, तो अगर आपको मैंने सी दे दिया तो आपको इसी पर्पज से काम करना है कि सी को क्या बोलेंगे, आप डी बोलेंगे। तो ये अल्फ़ाबेट का कोडिंग डिकोडिंग हुआ। लेकिन दैनिक जीवन में भी हम अपने कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें एग्जाम पर्पज से कोडिंग डिकोडिंग कितना जानना है। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर के जितने भी नंबर हैं सीरीज से आपको याद तो होने चाहिए। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ई ज्योति के बारे में। ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 और ये 25 पे आता है। इसके अलावा मैंने आपको और भी याद कराया था। मैंने कहा था कि टी को आप 20 से याद कर सकते हैं, T20 मैथ से, आर को आप 18 से याद कर सकते हैं, जेड आपको पता होता है 26 पे आता है, ए बी सी डी आपको यहाँ से पते होते हैं, ए बी सी डी, ये 1 2 और 3 ये 4 नंबर पे आते हैं। वाई आपको पता होता है 25 नंबर पे आता है, और एक्स आपको पता होता है 24 नंबर पे आता है। इतने नंबर तो आपको पता ही है। देखिए 5 यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आपने याद कर लिया। उसके अलावा 4 5 आप और याद कर लिए, सब काम हो जाएगा आपका। तो देखिए मैं बोला यच, तो यच को अगर आप सही से बनाएंगे तो देखिए ये 8 की तरह बन जाता है ऐसे करने पे। तो यच किस नंबर पे आता है, यच आता है आपका 8 नंबर पे। अगर मैं बात करूँ जी की, तो जी देखिए अगर आपको यहाँ से कट करेंगे तो ये 7 की तरह बन जाएगा। तो जी किस नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है। इसको आपको ऐसे याद रखना है। अगर मैं बात करूँ क्यू की, तो क्यू जो है आपका ये 17 नंबर पे आता है। अगर मैं बात करूँ डब्लू की, तो डब्लू देखिए मैंने कहा था, देखिए तेज की तरह कुछ ऐसा बन रहा है डब्लू, तो इसके आगे 2 तो 3 तो इसको कर नहीं सकते क्योंकि थर्ड नंबर पे तो सी है, हमको पता है। तो इसलिए डब्लू किस पे आएगा, 23 नंबर पे आएगा। इसको भी आपको याद रखना है। यू आपका 21 पे आता है, और भी जो है आपका 22 पे आता है। तो ऐसे करके आप सारे नंबर्स को अपने जुबान पर याद कर सकते हैं। 2 3 बार 4 बार आप मेरे साथ बोलें और इसको रिपीट करें, घर पर भी लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जाहिर सी बात है आपको भी जिस तरह से मुझे याद हुआ है आपको भी याद हो जाएगा। अगर आपको ये याद है तो कोडिंग डिकोडिंग करना बहुत ही बेहद आसान है। कोडिंग डिकोडिंग में हमें कुछ ना कुछ पैटर्न पढ़ने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग का यूज हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारा करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में अगर एग्जाम पर्पस की बात करें तो हमें कुछ ना कुछ पैटर्न पढ़ने की आवश्यकता होती है ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर सकें। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग में कैसे कैसे पैटर्न्स आपके हम लोग को पढ़ने होते हैं। तो नॉर्मल जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो हम लोग को कम से कम 10 से 12 पैटर्न्स पढ़ने हैं कोडिंग डिकोडिंग के, कि इसका मतलब अगर ये दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर ये दिया है तो इसका मतलब क्या होगा। इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न्स हमको पढ़ने होते हैं। तो देखिए मैं अगर पैटर्न की बात करूं, अगर पैटर्न फर्स्ट की बात करूं, तो मैंने कहा कि मैंने एक लेटर, एक वर्ड आपको दे दिया, उस सभी वर्डों के एक एक लेटर को क्या किया, मैंने बढ़ा बढ़ा करके आपको एक कोड दे दिया। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा राम। एक राम आपके पास क्या है, एक वर्ड है। तो मैंने अब राम के बाद मैंने राम का कोड दिया आपको। राम का मतलब ये दिया हुआ है। अगर आपसे बोल दे कि राम का मतलब ये दिया है तो श्याम का मतलब क्या होगा। अब आपको कोड डिकोड करना है। ये आपको कोड दे दिया है, अब आपको उसका डिकोड करना है, मतलब पुनः इसको फिर से आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो आपको पता है देखिए आर के बाद फर्स्ट लेटर में क्या आता है, एस आता है। तो देखिए +1 बढ़ गया है। आर से यस में क्या हुआ है, +1 की वृद्धि हुई है। अगर हम ए से बी की बात करें तो देखिए ए से बी भी क्या हुआ है, +1 की वृद्धि हुई है। उसी तरीके से एम से एन की बात करें तो एम से एन भी क्या हुआ है, +1 की वृद्धि हुई है। तो अब हमको ये बात तो समझ में आ गई, अच्छा कि ये क्या है, एक एक को बढ़ाया है। तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा, एक एक को बढ़ाना होगा। तो एस की जगह पे क्या आएगा, टी। एस के बाद एक की वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। एच के बाद आई, वाई के बाद हमें पता है जेड, और ए के बाद क्या आता है, बी आता है, और एम के बाद क्या आता है, एन आता है।
तो ये देखिए आपने इसका भी क्या किया, डिकोड कर दिया। ये आप इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ये ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है। ये काम आपको बहुत ही तेज करना है, स्प्रिंट करना है, बहुत ही तेज काम करना है। ये काम आप तेज तब कर सकते हैं जब आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि R18 पे आता है तो 19 कौन सा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे करके ऐसा आता है, 90 पे 20 कौन सा आएगा, T आता है। तो ये काम एक तो ऐसे होता है, आप कंप्लीट तरीके से सॉल्व करें, या तो आप ऑप्शन को भी रीअरेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में अगर टी दिया है तो छोड़ देंगे, नेक्स्ट में आई दिया है तो 2 में आपको आई मिलेगा, 2 में आपको आई नहीं मिलेगा, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही आपका गलत हो चुका है। थर्ड ऑप्शन, जो 2 ऑप्शन में आई दिया है, फिर थर्ड देखेंगे तो उसमें से एक में आपको जेड मिलेगा, एक में जेड नहीं मिलेगा। तो एग्जाम जो एग्जामिनर होता है वो आपका समय बचाने के लिए ही ऐसे करते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको इसे पकड़ बनानी होगी कि हमको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अगर देखिए मैं पैटर्न 2 की बात करूं, अगर पैटर्न 1 में आपको ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन, अगर पैटर्न 2 की बात करें तो देखिए ऐसे पैटर्न बना दो, पैटर्न इसमें 20-25 पैटर्न बन जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पे मैंने +1 किया है, अगली बार मैं +2 कर सकता हूँ, मैं +3 कर सकता हूँ, मैं +4 कर सकता हूँ। ये काम +10 +20 तक भी चलता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि मैंने आपको अल्फाबेट जब पढ़ाया था, अल्फ़ाबेट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अल्फ़ाबेट में हम सीरीज का क्या करेंगे, हम सीरीज को रिपीट नहीं कर सकते, हम सीरीज को इंक्रीज करके आगे नहीं बढ़े। मैंने कहा कि ए से लेकर के मैं अगर जेड तक पहुंच गया, फिर मैं जेड से आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने अल्फ़ाबेट में आपको बताया था, जिसे मैं जब बताया था कि मैं पेयरिंग वाला जब बता रहा था आपको कि ए से लेकर के आप जेड तक बढ़ गए तो जेड से आप फिर से आगे ABCD नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या करेंगे आप अगर ए से लेकर के जेड तक हो चुके हैं, फिर जेड से लेकर के आप ए तक फिर से आगे बढ़ सकते हैं। मैं देखिए पैटर्न 2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। मैंने एक नंबर लिया, यहाँ पे देखिए मैंने लिया रॉक, ROC के एक मैंने लेटर ले लिया रॉक। अब रॉक को क्या पैटर्न किया गया कि रॉक को क्या लिखा गया है, T। पैटर्न 2 में हम +2 की बात कर रहे हैं। देखिए अगर रॉक को TQEM लिखा है, रॉक को अगर TQEM लिखा है तो आपको बताना है क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। आपको बताना है कि क्लॉक को हम क्या लिखेंगे। अगर देखिए यहाँ पे लेटर है, हम L कर दे रहे हैं कैपिटल, तो क्लॉक को बताइए क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने देख लिया कि R के बाद क्या है, ST +2 बढ़ा हुआ है, O के बाद PQ +2 बढ़ा हुआ है, C के बाद DE +2 बढ़ा हुआ है, K के बाद LM +2 बढ़ा हुआ है। इतनी बात समझ आई आपको। तो यहाँ भी हमको डिकोड में भी क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो C को हम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, CDE, L को MN लिखेंगे, O को PQ लिखेंगे, C को DE लिखेंगे और K को JKLM लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं आशा करता हूं कि आप +3 +4 +5 जितने भी पैटर्न होंगे आप सीधे सीधे तो पकड़ ही सकते हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आपको देखिए पैटर्न में मैं आपको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जो आपको पैटर्न 3 मिलेगा, देखिए जो पैटर्न 3 मिलेगा +3 की वृद्धि होगी। पैटर्न 4 में क्या मिलेगा, +4 की वृद्धि। पैटर्न 5 में +5 की वृद्धि। पैटर्न 6 में +6 की वृद्धि। पैटर्न 7 +7 की वृद्धि। ऐसे करके आप 8 9 10 11 जितने अक्षर होंगे उतने अक्षर आप बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं माइनस नहीं कर सकता हूं, तो मैं बिल्कुल मैं माइनस भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। मैंने बोला, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक लेटर मैं लेके चलता हूँ, जिसमें मैंने बोला आपको, मैंने राम लिखा था, मैंने लिखा राम, तो मैं राम को क्या डिकोड किया था, मैंने क्या डिकोड किया था, मैंने एक एक एक्स्ट्रा किया था, S किया था, B किया था, N किया था। लेकिन अब मैं यही क्वेश्चन आपको रिपीट करके दे रहा हूँ। देखिए मैंने अब इसको रफ किया यहाँ से, मैंने कहा कि SBN को ये लिखा गया है, SBN को राम लिखा गया है। तो आप बताइए ABC को क्या लिखा जाएगा। मैं 3 लेटर ले चल रहा हूँ क्या, कि आपको आसानी से बस केवल इसका पैटर्न समझ में आ जाए। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चन का सेशन लाएंगे तो एक एक टॉपिक में मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन कराते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। अगर SBN को RAM लिखा गया है तो ABC को हम लिखेंगे क्या आखिरकार। देखिए S को क्या लिखा गया है, R, तो यस आता है 19 पे, ये आता है 18 नंबर पे, एक कम किया गया अर्थात -1 किया गया है।
बी को ए लिखा गया है अर्थात -1 किया गया है, एन को एम लिखा गया है अर्थात -1, ये 14 पे आता है और ये 13 पे आता है, ये 2 पे और ये 1 पे आता है। उसी तरीके से देखिए ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है और ये 3 पे आता है। इससे एक कम क्या आएगा, इससे एक कम जेड आएगा। और जेड ऐसा नहीं है कि जेड इसके बगल में नहीं लिख देना है, जेड पहला लेटर लिखेंगे। देखिए पहले का पहला था, सेकेंड का सेकेंड था, तो थर्ड का थर्ड होगा। बी से एक कम ए, सी से एक कम बी, तो जेड ए बी को इस की तरीके से हम इसको डिकोड करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो अर्थात अगर +1 की, अगर मान लीजिए +1 हो रहा है तो -1 भी होगा, अगर +2 हो रहा है तो -2 भी हो सकता है, +3 तो -3 भी होगा, +4 होगा तो -4 भी होगा, इसी तरीके से +5 -6 +6 -10 ऐसे करके भी होगा। अगर कोई लेटर बहुत ज़्यादा है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने जेड से मैं ए से मैं जेड पे चला आया, अगर मैं ए से जेड पे चला आया तो अर्थात क्या, मैंने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग में आप सीरीज का रिपीटेशन कर सकते हैं, लगातार सीरीज का आप लगातार रिपीटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल में आपको ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेट सीरीज में रिपीट नहीं करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा बहुत से पैटर्न हैं हमारे पास, बहुत सारे पैटर्न हैं, जैसे मैंने बोला रीअरेंजमेंट का पैटर्न होता है, एक नंबरिंग का पैटर्न होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं इन सभी पैटर्न के बाद नए पैटर्न की बात करूं तो इसकी काउंटिंग नहीं, कितने पैटर्न हमने पढ़ लिया इसमें। तो देखिए मैंने जैसे लिखा सनफ्लावर, अगर मैंने सनफ्लावर लिखा, अगर सनफ्लावर को देखिए यहाँ पे, अगर सनफ्लावर को डिकोड किया गया है किसमें, लिखा है 9, सनफ्लावर क्या लिख दिया है, 9 लिख दिया है, तो आपसे पूछा रामायण को बताइए क्या लिखा जाएगा। रामायण, रामायण को बताइए क्या लिखा जाएगा। अगर सनफ्लावर को 9 लिख दिया गया है तो बताइए रामायण को क्या लिखा जाएगा। अब आप कंफ्यूज कि आखिरकार ये इसको ऐसे कैसे लिख दिया है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 लेटर हैं, तो 9 लेटर को 9 डिकोड कर दिया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो रामायण को क्या लिखेंगे, हम लोग 7 लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर देखिए इसी को अगर चेंज करना हो, अगर इसी का एक नया पैटर्न बनाना हो, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, चलिए यहाँ पे नया क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। अगर सनफ्लावर को, अगर सनफ्लावर को अब मैंने 7 लिख दिया, अगर मैंने अब सनफ्लावर को 7 लिख दिया, तो आपसे पूछ दिया कि वाराणसी को क्या लिखा जाएगा, तो आप बताइए कि वाराणसी को हम क्या लिखेंगे। अगर सनफ्लावर को हमने 7 लिख दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 थे, लेकिन मैंने क्या किया, 2 कम कर दिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, तो 8 से क्या आप 2 कम कर देंगे, 6, तो ये आंसर आपका हो जाएगा गलत। ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग किया है, इसमें हम कुछ प्लस या माइनस अपने मन से नहीं करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे कि आखिरकार कुछ लॉजिक और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको 6 ऑप्शन ही ना दिया हो, चलिए मैंने आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन दिया ही नहीं, चलिए यहाँ पे 6 मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं, मैंने लिखा 5 4 7 8, मैंने ये ऑप्शन लिख दिए। तो आप बताइए जब 6 ऑप्शन रहेगा तो 6 आप कहाँ पे टिक करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि सनफ्लावर, तो अब यहाँ पे मैंने आपको जब अल्फाबेट पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि A E I O U 5 क्या होते हैं आपके पास, A E I O और U 5 आपके पास क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। और इन वॉवेल से भी कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बनते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, इन वॉवेल को फंसा कर भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए SUNFLOWER, देखिए यहाँ पे एक O है और एक E है, एक O और एक E यहाँ पे दिया है ना। तो देखिए 2 आपके पास वॉवेल हैं, इन दोनों वॉवेल को हटा कर केवल कॉन्सोनेंट का नंबर लिया गया है 7। तो यहाँ पे देखिए 1 वॉवेल, 2 वॉवेल और 3 वॉवेल, 4 वॉवेल आपके पास, 4 यहाँ पे वॉवेल हैं, तो VRNS, तो इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी, 4, इसका करेक्ट आंसर ये 4 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने मन से ही ले रहा हूं, आने वाले समय में मैं जितने पेपर में एग्जाम्स में क्वेश्चन हुए होंगे मैं उनको सर्च करके लेके आऊंगा आपके सामने। मैं केवल एक पैटर्न आपको आपके माइंड सेट तैयार कर रहा हूं कि ताकि आप पैटर्न समझ सकें कि कैसा कैसा पैटर्न बनता है आखिरकार। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसी पे एक नया क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ। अगर मैंने बोला सनफ्लावर, अब देखिए ये ओ किस नंबर पे आता है और ई किस नंबर पे आता है। इसकी नंबरिंग आपको 15 नहीं करनी है, अब यहाँ पे इसकी 5 नहीं करनी है। अब यहाँ पे आपको अब वावेल के हिसाब से नंबरिंग करनी है। वावेल देखो 1 2 3 4, वावेल में ये 4 नंबर पे आता है, ये 4 पे आता है, और ये किस पे आता है, ये 2 पे आता है।
तो 4 + 2 कितना 6। अब यहाँ पे 6 मैंने अलग से ऐड कर दिया तो कितना जाएगा ये 13। अगर मैंने बोला कि मैंने सनफ्लावर को 13 लिखा है, इसका मतलब आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि इसमें 7 कॉन्सोनेंट हैं, उसका नंबरिंग 1 1 है। जो वावेल है उसकी वावेल के हिसाब से नंबरिंग की गई है। अब देखिए जो वाराणसी है यहाँ पे, तो ये देखिए फर्स्ट पे आता है, ये भी फर्स्ट पे आता है, ये भी फर्स्ट पे आता है, और ये किस पे आता है 1 2 3, ये थर्ड पे आता है। तो देखिए 3 2 5, यहाँ पे आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, बराबर कितना आएगा। अब जाकर के यहाँ पे आपको ऑप्शन 9 सही होगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट ये ऐसे रीजनिंग के सेक्शन है, यहाँ पे आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अलावा रीअरेंजमेंट का पैटर्न कैसा होता है, अपोजिट पैटर्न कैसे होते हैं, और नो पैटर्न पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो हमें 5 से 7 और थोड़े से लॉजिकल पैटर्न पढ़ने हैं। ये तो सिंपल थे जो आपको आते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं अगर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जब इसका प्रैक्टिस सेशन, तो मैं कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लगातार कराते रहूँगा। अभी मेरे पास जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, मैंने खुद से ही बनाए हैं, ताकि आपका एक समझ विकसित हो सके कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।